कराची में गैर मुल्कियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी गार्ड ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। लांडी मानसहरा कॉलोनी में वैन पर खुदकुश धमाका, खुदकुश बमबार समेत 2 दहशतगर्द हलाक। गाड़ी पर 4 गैर मुल्की सवार थे, तमाम महफूज रहे। हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर रुकते ही धमाका हो गया। धमाके के बाद शरपसंदों ने फायरिंग की। पुलिस एहलकार की जानिब से दहशतगर्दों को निशाना बनाने की फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल के नाम से हो गई। पंचकोर का रिहायशी निकला। दहशतगर्द को आखिरी फोन कयूमाबाद के इलाके से किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट जारी कर दी। हमले में जख्मी सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद दम तोड़ गया। वजीर आला सिंध ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। गैर मुल्कियों की हिफाजत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का इजलास। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए इकदामात का जायजा। विफाकी वज़ीर दाखिला का कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, मुश्तरका ऑपरेशन से शरपसंदों का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। कराची में गैर मुल्कियों पर हमला, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मजम्मत। पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई को सिराहा। आसिफ जरदारी ने कहा कि शरपसंद अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। वज़ीर आज़म की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ बोले कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन अमान खराब करने की हर मज़मूम कार्रवाई नाकाम बनाएंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। नापाक अज़ाइम को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वो दहशतगर्द जिन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके और अपने बेटों के खून बहा के उन दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था, उन्हें हज़ारों की तादाद में वापस लाकर आबाद करवाया गया। ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर कानून ने कौमी असम्बली में हुकूमती पॉलिसी बयान कर दी। आज़म नसीर तारड़ ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, शरपसंदों से उनकी जुबान में ही बात होगी। रोज हमारे जवान जानों से जा रहे हैं। PTI हुकूमत ने दहशतगर्दों को वापस मुल्क में आबाद किया। बलूचिस्तान हुकूमत नोशकी हमले में मुलविस मुल्जिमान को सजा देने के लिए इकदाम कर रही है। इलाके में दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। शहीद हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब के कॉन्वॉय में, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल बम और बिजली बम के इश्यूज हैं। तकरीर ना कीजिए, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए जनाब स्पीकर। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। मुझे तो हैरत इस बात की है, कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है? जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है। सुनने को तैयार नहीं है। शायद तरबियत ऐसी है जनाब स्पीकर। नए अरकान के हल्फ उठाने पर कौमी असम्बली में एहतजाज। वज़रा की तकारीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इजहार ख्याल में कहा कि मुल्क में इस वक्त आईनी और कानूनी बहरान है। स्पीकर पर लाजिम है कि आइन और कानून की पासदारी करें। आइन की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। जवाब देने के लिए वफाकी वज़ीर कानून ने मोर्चा संभाला। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हैरत है, कानून का सबक कहाँ से पढ़ाया जा रहा। इन लोगों ने कानून और पार्लिमानी रवायात का जो हाल किया वो सबके सामने है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि बयानात बदलना एक पार्टी का हमेशा वतीरा रहा। अडियाला जेल से ऑर्डर आता है, दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो। PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस से खींचातानी नजर आ रही है। शाइस्तगी चैलेंज की गई तो यहाँ कोई माइका लाल बात नहीं कर सकेगा। आर्मी चीफ से सऊदी माविन वज़ीर दिफा की मुलाकात। दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत समेत 2 तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
ISPR के मुताबिक मेहमान की पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वजीर ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और असरात पर तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान काबीना के 14 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान, अरकान असम्बली की शिरकत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 6 अरकान काबीना का हिस्सा। नून लीग के अब्दुल रहमान कैथरान, सलीम खोसा, आसिम और दीगर ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के अली मदद और बख्त काकड़, सादिक इमरानी ने हल्फ उठाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, काबीना की तश्कील सियासी जमातों की मुशावरत के बायस ताख़ीर से हुई। ज़िम्न इंतखाबात का मार्का। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म होगी। लाहौर में 5 नशिस्तों पर कड़े मुकाबले होंगे। 1 कौमी और 4 सूबाई हल्कों में जोर का जोड़ होगा। आखिरी दिन सियासी जमातों ने पावर शो के फैसले कर लिए। सियासी जमातों के उम्मीदवार वोटर्स को मनाने में मसरूफ। PTI आज NA 119 में रैली निकालेगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुकर्ररा वक्त के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। जज नासिर जावेद राना का बानी पीटीए बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। जज ने कहा 22 अप्रैल से पहले निजी अस्पताल से चेकअप कराया जाए। जेल सुप्रिटेंडेंट हुक्म पर अमल करके आइंदा समाअत से पहले अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराएं। जज के हुक्म पर अदालत में निस्फ अजाफी दीवारों का कुछ हिस्सा इंतजामिया ने हटा दिया। आइंदा समाअत पर 6 गवाह तलब। DI खान में शहीद 2 कस्टम एहलकारों की पेशावर में नमाज जनाजा अदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, IG चीफ कलेक्टर कस्टम्स और दीगर की शिरकत। गुलाम अली ने शहदा के जसद खाकी पर गुलदस्ते रखे। कस्टम्स के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा के जसद खाकी को सलामी पेश की। शहीद इफ्तिखार आलम और शहाब अली के जसद खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना। प्लास्टिक बैग्स मरहलावार खत्म करने के लिए 5 जून की डेडलाइन। पंजाब में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर 6 माह तक कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। DG महकमा माहौलियात पंजाब कहते हैं कि जिला इंतजामिया और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के अफसर मिलकर प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स मुकदमात का इंदराज कर सकेंगे। इसराइल का ईरान के शहर सिफहान में मिसाइल हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सिफहान एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। ईरान के कई शहरों में फजाई सर्विस मुअत्तल। ईरान ने सहूनी मिसाइल गिरने की तरदीद कर दी। कहा इसराइल ने क्वाडकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने फजा में 3 ड्रोन्स तबाह किए। मुख्तलिफ शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। तेहरान एयरपोर्ट पर परवाजों की मनसूखी के ऐलानात, लोगों को घर जाने की हिदायत। इसराइल का ईरान में धमाकों पर रद्देअमल देने से गुरेज। फौजी हुकाम ने कहा मामले पर फिलहाल कोई बयान नहीं दे सकते। अमरीका ने फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से मुताल्लिक दरख्वास्त वीटो कर दी। सिक्योरिटी काउंसिल अरकान की अक्सरियत की हिमायत के बावजूद करारदाद मंजूर ना हुई। काउंसिल के 12 अरकान ने रुकनियत देने की हिमायत की। अमरीका की मुखालफत बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने वोटिंग में हिस्सा ना लिया। फलस्तीनी सदर ने अमरीका के वीटो करने के इक़दाम की मजम्मत की।
फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत देने का वक्त आ गया। 75 साल से जुल्म और जबर का शिकार फलस्तीन के साथ तारीखी इंसाफ होगा। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया। फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा रुकनीत की करारदाद वीटो करना अफसोसनाक करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ सहरा बलोच ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस का मकसद सऊदी सरमायाकारी की राह हमवार करना था। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से अहम फैसला मुतवक्किल। सहूनी मीडिया के मुताबिक इस्राईली क़यादत पर गज़ा में बैन अल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। इस्राईली फौजी अफसरान और सियासी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते।